नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात करेंगे चतरा की, जहां ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा हुई संपन्न। साथ ही चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां तीसरी प्रखंड में जेएम के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। और बात होगी झारखंड की, जहां बालूमाथ में झामुमो कार्यकर्ताओं ने हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में निकाली न्याय यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त झारखंड ताइक्वांडो संघ के आदेशानुसार जिला मुख्यालय के रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर चतरा में रविवार को लगभग 150 खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा में हिस्सा लिया। ये बेल्ट परीक्षा चतरा जिला ताइक्वांडो संघ और चतरा जिला ओलंपिक संघ के तत्वाधान में किया गया। ग्रेडिंग परीक्षा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बेल्ट परीक्षा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मेहनत और अनुशासन से छात्र छात्रा हर क्षेत्र में अव्वल बन सकते हैं। कहा कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को योग्य प्रशिक्षकों द्वारा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने ससमय प्रशिक्षण कार्य संपन्न करवाने पर बल दिया। ग्रेडिंग परीक्षा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय चतरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल चतरा, रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर चतरा, नाजरत इंग्लिश मीडियम चतरा, होली गार्डन नेशनल पब्लिक स्कूल चतरा, लोयला अकेडमी चतरा, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल चतरा, प्रगतिशील संस्थान से ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सभी सफल प्रतिभागियों को झारखंड ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा सफल बनाने में जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, नेशनल कोच, कार्यकारिणी सदस्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष चंद्रेश शर्मा, सचिव उमेश कुमार, सह सचिव राम प्रकाश, सह सचिव सुजीत कुमार, कोषाध्यक्ष शंभू कुमार, नेशनल कोच में रितेश कुमार, अवध किशोर राणा, विक्की कुमार दास, नेशनल प्लेयर राखी कुमारी, पूनम कुमारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। सभी पदाधिकारीगण एवं छात्र छात्राएं जो इसके अभिन्न बिंदु हैं, यहाँ पर आकर देखने में लगा कि ये कार्यक्रम कितना अच्छा है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, कारण कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के लिए हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए। इसलिए संघ को भी हम कहना चाहेंगे कि बच्चों का हर संभव सहायता कीजिए। और आप लोगों से भी चाहेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा हो प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाएं और उसमें अपनी महती भूमिका निभाएं। जो हमारे यहाँ आत्मरक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है विद्यालयों में, उनमें संघ के द्वारा जो भी प्रशिक्षक हैं वो समय पे जाएं और जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं सुविधा, उसके अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने में भी अपनी भूमिका निभाएं और समय से ये कार्यक्रम को पूरा करें। और हम ओलंपिक संघ और सभी छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए, संघ जो यहाँ बच्चों को ताइक्वांडो कराटे सिखाने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है, इससे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताइक्वांडो संघ से हम कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सभी विद्यालयों में जहाँ पे जो है राशि उपलब्ध कराई गई है, समय पे पूरा होना चाहिए। और छात्राएं अपने सेल्फ डिफेंस जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत अपने आत्मरक्षा के लिए सभी जो ताइक्वांडो का गुर है वो सीख सकें और अपने को सुरक्षित कर सकें। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, जिससे कि शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास होता है और अपने भविष्य को राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ने में अहम भूमिका निभाता है। हम यही शुभकामना देना चाहेंगे कि सभी छात्र छात्राएं जो इसमें भाग लिए हैं आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड के पुराना अग्रवाला हाई स्कूल में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता रिंकू बरनवाल और संचालन सिमोन मुर्मू ने की। वहीं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा, आने वाले 4 मार्च को गिरिडीह में 51वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर बैठक की गई है, जिसमें हमारे तीसरी प्रखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और कहा, ये रैली मुख्य रूप से आक्रोश रैली रहेगी, क्योंकि हमारे मुख्य लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचकर ईडी को जांच में लगाकर जेल भेजा गया। उसी के विरुद्ध में रैली निकालेंगे और जिससे हर हाल में भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिहाई करना पड़ेगा। और कहा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उसे देख भाजपा में हड़कंप मचा है, जिसे देखकर भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने का काम कर रही है, लेकिन जेएम पार्टी डरने वाली नहीं है। इस मौके पर जेएम 20 सूत्री अध्यक्ष मुनीब उद्दीन, 20 सूत्री उपाध्यक्ष सुरेश मरांडी, मनोज यादव, लालू मुर्मू सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी प्रखंड कमेटी का बैठक मुख्य रूप से हम लोग का 4 मार्च गिरिडीह जिले में स्थापना दिवस का लेके है। आज ये हम लोग का 4 मार्च को 51वां स्थापना दिवस होगा, जो हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता और यहाँ के जो जनता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गिरिडीह 4 मार्च को चलेंगे। और यह रैली हम लोग का मुख्य रूप से आक्रोश रैली के रूप में रहेगा, जो हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो षड्यंत्र के तहत भाजपा के द्वारा ईडी की जांच में लगा के उन्हें जो जेल भेजा गया, उसे हर हाल में हम लोग उसका विरोध करके हर हाल में उन्हें जेल से रिहा करना होगा भाजपा को। उसी के विरोध में हम लोग 4 मार्च को यहाँ से रैली निकालेंगे और पूरे जोड़ के साथ भाजपा का विरोध करते हैं। लोकप्रिय नेता ने जो आज हमारे झारखंड में जो कल्याणकारी योजना चालू किए हैं, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, या अभी 60 साल से कम उम्र की जो महिलाएं ST/SC महिलाओं को जो 50 साल की उम्र में जो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, ये सब योजना को देखकर भाजपा हर को बच नहीं रहा है, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ कमज़ोर करने का काम कर रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है। झारखंड को अलग करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक अहम भूमिका निभाई और आज वही समय हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता ने अपने नेता के लिए हर हाल में यहाँ जेल से निकालने का काम करेगी। इसके लिए हम लोग हर हाल में जेल से उन्हें निकालने के लिए भरपूर विरोध करेंगे और भाजपा का षड्यंत्र में ये काम नहीं चलने देंगे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां बालूमाथ प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मासियातू में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष नागदेव उराव, प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर उराव और मुनाजिर हुसैन के नेतृत्व में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में न्याय यात्रा निकालकर केंद्र की भाजपा सरकार को चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने पंचायत के गांव में जाकर एकजुट होकर गांव वालों को बताया कि झारखंड के लाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार साजिश करके जेल भिजवाने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन की राज्य में लोकप्रियता को बढ़ता देखकर और उनके विकास का काम देखकर भाजपा की तानाशाही सरकार घबरा गई है। हेमंत सरकार के द्वारा ही आज पूरे झारखंड में गरीबों के बीच अबुआ आवास, राज्य के सभी विधवा विकलांग वृद्ध को 100% पेंशन योजना से जोड़ रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर गांव की विकास कर रही है। ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इस मौके पर मोहम्मद सनाउल्लाह, परमेश्वर गंजू, अमित उराव, पप्पू खान, राम केवल राव, सुरेश राव, एजाज खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रास्ते के विवाद में दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कोडरी लालगंज गांव का है, जहां रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। अवैध कब्जे की शिकायत से नाराज आधा दर्जन दबंगों ने विजयपुत्र स्वर्गीय रामेश्वर उम्र 16 वर्ष को गांव में दौड़ा कर जमकर पीटा। दबंगों के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर आराम से मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित ने 6 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विजय है। क्या मामला हुआ है? सर घर के सामने तालाब है, सरकारी तालाब, उससे के आना जाना है सर। घर के सामने गंदे और गंदगी फैला दे सर। मैं एक पाल आया, घर बना रहे थे, मकान नया निर्माण कर रहे थे। मैं एक पाल आया, गिरवाया गया, SDM भी आया आधे का, तो सर अंधाई से सर दबाव से रास्ता घर घर मारते, 8-10 दिन रास्ता थे। कौन लोग मारपीट कर रहे थे? खिलाफ पार्टी सर। क्या नाम है इनका? इनका क्या कहते हैं, राम हरक है, मनोज है, नीरज है, उनके घर वाली है, उनके दोनों बहन। थाने गए थे? सर थाने गए थे। क्या हुआ वहाँ पे? सर थाने पे तो 2-4 बार एप्लीकेशन दिया, SDM पास दिया सर, कोई वहाँ से सब भगा दिया सर। थाने वालों ने भगा दिया, वहाँ कोई नया निर्माण कोई नहीं करेगा सर। तालाब फिर भी जबरन कब्जा कर रहे हैं सर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए करियर पॉइंट कोटा ने कोसली में रेलवे रोड स्थित इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निकट अपना सेंटर खोला है। वहीं इस सेंटर का शुभारंभ रविवार को SDM होशियार सिंह के हाथों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य संस्थान कोटा के विजेंद्र सिंह सहायक महाप्रबंधक और गणेश सिंह वरिष्ठ प्रबंधक ने की। इस दौरान कार्यक्रम में संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि करियर पॉइंट कोटा के देश भर में सेंटर हैं। इसी क्रम में कोसली में भी सेंटर की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान मेडिकल और इंजीनियरिंग क्लासरूम कोर्सेज के अलावा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को ओलंपियाड के लिए फाउंडेशन स्तर की कोचिंग भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही कोसली ब्रांच के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर अशोक राव ने बताया कि हमारे बच्चों को कैरियर के सपने पूरे करने के लिए बच्चों को दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं ब्रांच मैनेजर मोनिका यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी के अलावा इस सेंटर पर स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए भी छात्रों की सहायता की जाएगी, जिससे बच्चे अपना सपना साकार कर पाएंगे। भी बुलाया गया, क्या कारण, क्या जरूरत पड़ेगी आने वाली? सर आने की ज़रूरत ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हमारा ये मोटो है कि आप हम लोग कोटा के बजाय उन सभी शहरों में, उन सभी कस्बों में, ज़िलों में जाएँ जहाँ जहाँ होनहार छात्र है। तो हमारा अमित सर के साथ में एक कोलैबोरेशन हुआ कि उन्होंने कहा कि आप कोटा की जो एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं वो हमारे कोसली में आप लोग दे सकते हैं क्या। तो हमने जब इसका पूरा आकलन किया तो हमें पता चला यहाँ से काफ़ी होनहार छात्र जो 10वीं 12वीं के अंदर अच्छे परसेंटेज के साथ उन्होंने स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिभावान छात्र तो हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हम लोगों को भी मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही रैंकर्स हैं, वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। लाखों बच्चा हर साल इसमें पढ़ता है और वो बच्चा कहीं से भी हो सकता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से भी हो सकता है, शहरों से भी हो सकता है। तो जब इतनी अच्छी प्रतिभावान बच्चे यहाँ पर हैं कोसली में, तो अगर ये लोग वहाँ नहीं आ सकते तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं चलते हैं, हम लोग यहीं चल कर बच्चों को वही स्ट्रेटेजी, वही किताबें, वही बुक्स, वही मॉड्यूल्स, वही टीचर्स हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। सभी चीज़ों के साथ में हम लोगों ने यहाँ की प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर हमने आज इसका उद्घाटन किया है ब्रांच का। आने वाले टाइम में 9th क्लास से लेकर 12th पास आउट तक के सभी बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। प्री फाउंडेशन में बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और जिन बच्चों को 10वीं के बाद 10वीं बोर्ड के बाद में या फिर मेडिकल या फिर जिसकी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती है उसके माध्यम से हम लोग उनकी तैयारी को सक्सेस बना सकें और उनको एक अच्छा मुकाम दिला सकें, ये हमारा ध्येय है। कोटे की तरह ही यहाँ भी पढ़ाई बिल्कुल कोटा की ही वही पॉलिसी, हम लोग वहाँ से पूरा ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग वहीं से रहती है कोटा से ही। और जो हम लोग कोटा में बच्चों को डिलीवर करते हैं, जो प्रोवाइड हम लोग रिसोर्स वहाँ पर बच्चों को देते हैं, वो सभी आपको कोसली में मिलने वाला है। तो अब बच्चों को, अपने माँ बापों को बच्चों को दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोटा, सीकर या दिल्ली, अब वो सारी सुविधाएं उनको कोसली में मिलने वाली है। यही हमारा उद्देश्य है। कोसली में लाया गया है, क्या उद्देश्य था इनका लाने का? इसका उद्देश्य महज इतना है कि जो अभिभावक अपना पैसा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उनको सीकर, दिल्ली, कोटा जैसे संस्थानों में भेजते हैं, उस संस्थान की वही पढ़ाई यहाँ पर अमित जी के इस कैरियर पॉइंट में मिलेगी। और कोसली को ही कोटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की प्रतिभाएं अच्छी हैं। यहाँ पर बच्चों में वो सब कुछ है जो कि वहाँ बाहर जा कर के सीखते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका बच्चों को बेनिफिट मिलेगा और कम पैसे में, कम खर्चे में, अभिभावक की पकड़ में, पहुँच में रहेंगे बच्चे, कि उसके लिए बड़ा अच्छा है। और सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ पर ये इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला गया है। ये कैरियर पॉइंट स्थापित कर दिया गया, क्या कहेंगे? आज कैरियर पॉइंट कोटा की कोसली ब्रांच का उद्घाटन रहा और इसके लिए हजारों की संख्या में हर एक गांव से, इस क्षेत्र से, पूरे कोसली के वीर बाकुरी भूमि से लोग आए और उन्होंने हम पर विश्वास जताया, हमें हौसला दिया, सबलता प्रदान की
और कोटा से भी हमारे विजेंद्र जी और गणेश जी असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो आए और उन्होंने हमें जो है एक ताकत दी। और अब कोसली के अंदर ही हम कोटा की जो शिक्षा है वो यहीं से देंगे और उनकी तर्ज पे ही, उनके गाइडलाइंस के अंदर उनसे बेहतर काम हम करके दिखाएंगे। क्या कोटे की तरह ही पढ़ाई की जाएगी, किताबें वगैरह सब वैसी रहेगी? हाँ, उनका सारा जो करिकुलम है वो सब कोटा का रहेगा, उन स्टाफ भी कोटा से रहेगा और उन्हीं के जिस तरह से उनकी शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार ही हम यहाँ कार्य करेंगे। एक और बात कर रहे थे अमित जी, अभी बिना बैग की बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ पे? हाँ, वो एक पाठशाला हमने यहाँ स्टार्ट की है। एक मन में एक पीड़ा थी, टीस थी कि बच्चे जो है वो टेंशन में रहते हैं, बच्चे हैं वो बैग के वज़न के नीचे जो है दबते रहते हैं। यह हमने एक बैगलेस स्कूल स्टार्ट किया है और इसमें हम प्री नर्सरी टू 3rd क्लास तक इस बार क्लासेस लेंगे, जो एक नया एक्सपेरिमेंट है और इसमें हमें लगता है कि हम कामयाब अवश्य होंगे। एक लीक से हटके काम है, यहाँ सारे बच्चे लाइव रहेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी क्षण अपने मोबाइल से देख पाएगा कि मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। सारी जो है क्रिएटिव यहाँ एजुकेशन रहेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।